हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पार्ट 3 वीडियो लेकर आए। चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम पार्ट 3 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम जो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कौन से हैं। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हमारे पास स्पेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनके बेसिक डिटेल जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, और हमारे पास अगर पैरेलल रेज, अगर किसी कॉन्केव का दूसरा नाम पैरेलल रेज अगर आती हैं तो किस तरीके से वो डाइवर्ज या कन्वर्ज होती हैं, वो टॉपिक भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए और इस चैप्टर्स के आगे के सभी पार्ट को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अच्छे से अच्छे लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम फिजिक्स की पार्ट 3 वीडियो लेकर आए। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल सरफेसेस। स्पेरिकल सरफेसेस में हम दो टाइप के मिरर यहां पढ़ने वाले हैं। डिस्कस करते हैं कौन कौन से वाले हैं, देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल सरफेसेस, या बोल सकते हैं हम कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन देखेंगे कैसा होता है। स्पेरिकल जगह हम क्या लिख सकते हैं? कर्व सरफेस। अब पहले देखेंगे कि जो कर्व सरफेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दी स्पेरिकल सरफेस आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हम यहाँ पर कुछ कर्व सरफेस देखेंगे। आपने अब तक पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर कोई भी लाइट आती है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम कोई भी कर्व सरफेसिस मतलब जिसमें लाइन स्ट्रेट ना हो, थोड़ा सा कर्व हो, यानी कि लाइन थोड़ी सी तिरछी हो या घुमा हो, गोल हो, या कोई भी शेप हो उसकी कर्व होनी चाहिए। अब कर्व सरफेस में दो सरफेस पढ़ेंगे, तो हम स्पेरिकल पढ़ेंगे। स्पेरिकल मतलब गोल, जो गोल सरफेसेस होते हैं, फुटबॉल स्पेयर सुना होगा आपने। अब उन सरफेसेस में दो टाइप की शेप पढ़ेंगे, एक तो कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर आपने पढ़े होंगे और कॉन्वेक्स मिरर भी। पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। कॉन्केव मिरर कौन से वाले होते हैं मैं आपको बताऊं। मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूं, आपको कॉन्केव मिरर इधर और कॉन्वेक्स मिरर इधर बता देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, concave mirror, the concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light take place at the concave surface। अब मैं आपको बताऊं कि कॉन्केव मिरर कौन से होते हैं। कॉन्केव मिरर वो स्पेरिकल मिरर है जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से हो? उसके कॉन्केव वाले पार्ट से। ये वाला पार्ट कॉन्केव होता है इसका, और ये वाला पार्ट उसका रफ सरफेस है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां से हो, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इसका, लेकिन ध्यान रहे इसका। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है कॉन्केव मिरर का, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्केव मिरर। पता लगा कॉन्केव मिरर किसे बोलते हैं? ये वो स्पेरिकल मिरर होते हैं जिसमें क्या हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस। जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्केव वाले सरफेस से हो उसे बोलते हैं कॉन्केव मिरर। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। द कॉन्वेक्स मिरर, the concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light take place
टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। मतलब सेम हुई प्रॉपर्टी है, उसमें रिफ्लेक्शन कहां से हो, कॉन्वेक्स वाले पार्ट से हो। ये हमने अभी मिरर बनाया था, सेम यहां से रिफ्लेक्शन हो। अंदर वाला पार्ट क्या होगा इसका, मैं इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट बना देता हूँ ताकि आप समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ऐसी वाली शेप बना देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। ये वाला पार्ट कैसा होता है, रफ होता है सारा। इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं, जहां ये वो स्फेरिकल मिरर है जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस सरफेस से हो, कॉन्वेक्स सरफेस से हो, और ये कॉन्केव सरफेस से हो। आपको अभी भी अगर कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डाउट है तो आपने स्पून देखा होगा, स्पून घर पर है, सब जने यूज करते हैं स्पून का। स्पून में अगर ये वाला पार्ट जो होता है ये इसका कॉन्केव वाला पार्ट होता है, सॉरी ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है, कॉन्वेक्स वाला पार्ट, और ये कैसा होता है, कॉन्केव वाला पार्ट होता है। क्लियर हुआ डाउट, कभी भी भूल जाए तो एग्जांपल ध्यान रखें, स्पून का ये पार्ट कॉन्केव है, अदर पार्ट कॉन्वेक्स है। एक ही एग्जांपल याद रखना, हाथ से सी बन रहा है, ये कॉन्केव वाला पार्ट है बस, अदर वाला कॉन्वेक्स होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये डाउट क्लियर होगा बिल्कुल कि कॉन्केव किसे बोलते हैं और कॉन्वेक्स किसे बोलते हैं। ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर है, इन दोनों से ही रिफ्लेक्शन हो सकता है। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है कि कौन सी रेस कहां जाएगी, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, पैरेलल आएंगी तो क्या होगा, पैरेलल नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो आइए इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर सनरेज या लाइट रेज आती है एक कॉन्केव मिरर पर या कॉन्वेक्स मिरर पर, तो उनका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होने वाला है, और प्लस में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है। तो ये डिस्कस करते हैं इन दोनों ही पॉइंट्स को। तो ये कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं कौन सी सरफेस से, कॉन्केव से भी और कॉन्वेक्स से भी। आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से पसंद भी और इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा। पहला हम देखेंगे कॉन्केव सरफेस से, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, हम कॉन्केव मिरर से ये दोनों चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या है। ये मैं एक छोटा सा कॉन्केव मिरर बना लेता हूं। ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, ये इसका कौन सा पार्ट है, रफ सरफेसेस है जिससे मेरा रिफ्लेक्शन नहीं होना है। ये मिरर है एम डैश, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसे हम एम डैश मान लेते हैं। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं आपको जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला हूं बहुत अच्छे सुनिएगा। अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, फॉर एग्जांपल ये या फिर ये सब लाइन रेस कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी है, पैरेलल हो रही है। और इस मिरर को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, कॉन्केव मिरर है। दो पॉइंट, पहला ये और दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझने और मैं कहूँ रटने वाले हैं, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट का आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसके मिड में एक फोकस पॉइंट होता है, वो पॉइंट कहां पर होता है ये भी मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। लेट कर लेते हैं, ये फोकस है। पहला पॉइंट यहां बहुत अच्छे से कि फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएंगी वो कहां मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप लर्न रखिएगा। इसीलिए कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज आपको पता है किसे बोलते हैं, विच गेट टुगेदर या क्लोजर। जो रेस को क्या लाता है, क्लोजर लाता है। टुगेदर मतलब सबको लाकर पास इकट्ठा करता है, उन्हें बोलते हैं कन्वर्ज करना, एक जगह कन्वर्स करना। डाइवर्स बोलते हैं दूर दूर करना। तो कन्वर्जिंग है, सब पास पास लेकर आ रहा है। तो कॉन्केव का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। इज दैट क्लियर, यस क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊं, जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं ये सब क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। कहां पर होंगी, फोकस पे होंगी। ये पॉइंट आगे मुझे इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज देने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये पॉइंट क्या कि जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है कहां पर मिलती है, फोकस पे मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर में। और रेस कैसी होती है, कन्वर्ज होती है। क्या होती है, कन्वर्ज होती है। एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोल, इसे फोकस बोलते हैं। ये पॉइंट मैं अभी और डिस्कस करने वाला हूं दोबारा डिटेल में। एक और इसका ए पार्ट पढ़ा, बी पार्ट पढ़ते हैं कॉन्वेक्स के लिए। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस
एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये पॉइंट भी अच्छा है, ये कॉन्वेक्स से रिलेटेड। इसका डायग्राम मैं इधर बना के दिखाता हूँ, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। सेम वैसे ही मेरे पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे पास क्या है, ये मैं इसका ये वाला पार्ट रफ बना देता हूँ, ये एम डैश। सेम वैसी रिफ्लेक्शन होना है, समझिएगा। पैरेलल रेज आई किससे, फोकस से। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश बोल दिया, ये पॉल है, इसे पी बोल देते हैं। कुछ रेज आई पैरेलल किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आने वाली है, जो आपको दिख भी रही होंगी, मैंने सेम वहां पर भी यही बनाई थी। कुछ रेज पैरेलल आने के बाद सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी किस तरीके से फॉलो होगी देखिएगा। ये कन्वर्स तो होती है ये, लेकिन वो कन्वर्स नहीं होती है। किस तरीके से, अब इसका फोकस कहाँ है, ये रहा फोकस। होगा क्या, जितनी भी रेंज से आएंगी वो क्या होंगी, क्या हो रहा है सब में, सब डाइवर्स हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्स। तो कॉन्वेक्स का मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्स कर रहा है सारी रेस को, जितनी भी रेस जाएंगी सब क्या होंगी, डाइवर्स होंगी। लेकिन प्रॉपर्टी यही फॉलो होने वाली, क्या, जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, अगर उसे इमेजिनरी देखा जाए तो वो फोकस पे मिलती है। फोकस का होता है, इसका ये तो फोकस है, लेकिन ये इसका इमेजिनरी फोकस है। इमेजिनरी जो हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते हैं, तो इसलिए मैंने डैश से डिनोट कर देता हूं। और लाइन कहां पर जाएंगी, ये यहां पर जाकर फोकस पे मिलेंगी। इमेजिनरी इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ मैं इमेजिन करूंगा, ये नहीं कि रियल में यहीं पर पहुंचती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमें फॉलो होती है। इमेजिनरी है, इसलिए मैं लाइन को कैसे बनाऊंगा, डॉटेड बनाऊंगा। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइन हमारी इमेजिनरी होती है उसे डॉटेड बनाते हैं। यस और नो, यस ऑब्वियस कि ये सब कैसी है, इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी फोकस है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करेगा, इसलिए मैंने आपको बताया जितनी भी पैरेलल लाइन होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएंगी, कहां पर जाके मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। आई होप कि आपको दोनों ही रिफ्लेक्शन वाले पार्ट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इजी है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इमेज फॉर्मेशन इसका सब बड़ा मेजर पॉइंट है इस चैप्टर का। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, अगर आप अपना बेसिक अच्छे से क्लियर करते चलते हैं तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग लगेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एक और इसकी बेसिक डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब बनते कैसे हैं, स्फेरिकल मिरर कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखते हैं वो पॉइंट क्या क्या है। तो क्या क्या पॉइंट है जो हम दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक और पॉइंट पॉल डिस्कस करेंगे, पॉल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ और पॉइंट, यस फोकस भी डिस्कस कर लेंगे, फोकस क्या होता है, फोकस का हमारा यूज भी होने वाला है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस वो भी जरूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सभी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सभी पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। बेसिक डिटेल है वैसे तो इन सब चीज की। तो एक छोटा सा स्पेयर बना लेते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा सर्कल है, ये मैं क्या ले लूं, ये वाला पार्ट मेरा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट मेरा, ये होलो स्पेरिकल ग्लास है, होलो स्पेरिकल ग्लास है। इसे हम बोलेंगे होलो स्पेरिकल ग्लास। इसमें हम ये वाले पार्ट का नाम दिया हमने कॉनकेव मिरर। ये वाला पार्ट क्या है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपने देखा कौन सा वाला पार्ट रिफ्लेक्शन का होता है और कौन सा वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्शन का नहीं होता है। तो ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। इट मींस मेरे पास कोई भी रेज आएगी वो इस तरीके से पास होगी। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, और इसका ये वाला पार्ट कौन सा है, अंदर वाला पार्ट, ये रिफ्लेक्शन के लिए है। किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन पार्ट, ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है कॉनकेव मिरर का। अब इसे मैं एम डैश मान लेता हूं। अब कौन सी चीज क्या होती है, सबसे इसका मिड वाला पॉइंट होता है सी, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लेके कहां तक डिस्टेंस, यहां तक डिस्टेंस क्या बोलते हैं, सेंटर
ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड पर, उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? पॉल। सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना। आगे कॉन्सेप्ट में मैं नाम लूंगा, आपको कंफ्यूजन होगा, सर पॉल किसे बोल रहे हैं, फोकस किसे बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं किसे, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सारे पॉइंट दोबारा। एक्स एंड एक्स डैश, इसके बिल्कुल मिड वाला पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये पार्ट क्या है? इसका फोकस है। ये क्या है? फोकस है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसे आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। ये है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं? पॉल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, पॉल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर, होलो स्फीयर ग्लास, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, सभी पॉइंट क्लियर है। ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए, इजी है, ज्यादा हार्ड सरफेस, हार्ड चीज नहीं है। तो एक और पॉइंट, ये मैंने कॉनकेव के लिए डिस्कस किया, अब डिस्कस करते हैं किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। यही पर ही डिस्कस कर लेते हैं। इसी लाइन को मैं मर्ज कर देता हूं। ये मैंने एक और स्फीयर बनाया, इसका नाम क्या है? होलो स्फीयर। जैसे मैंने यहां पर बताया होलो स्फेरिकल गिलास, सेम उसके लिए भी ये मेरे पास एक होलो स्फेरिकल गिलास है। होलो स्फेरिकल गिलास। इसमें भी मैं सिर्फ क्या बताऊंगा? सिर्फ कॉन्वेक्स वाला पार्ट हमें बताना है। कॉन्वेक्स वाला पार्ट कौन सा? हमारा बाहर वाला पार्ट है कॉन्वेक्स वाला। तो हम इसे यहां से ले लेते हैं। इसे हम इससे थोड़ा डॉटेड बना लेते हैं, जो हमारा रफ वाला सरफेस है, जो हमारा रफ वाला सरफेस है। कुछ पार्ट ले लेते हैं यहां से, और इस पे कट वाला पार्ट बना देते हैं, जैसे हमने पीछे बनाया अभी। सेम वही, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मिड पॉइंट, इसका फोकस, जो मैंने पीछे बताया था इमेजिनरी होता है। यस और नो। ये इसका क्या है? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यस और नो? ऑब्वियस है। ये इसका क्या है? फोकल वाला पॉइंट है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये फोकस है, ये पॉल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारे पॉइंट क्लियर है। ये वाला पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। एनीथिंग एल्स? नथिंग। सब इजी है, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑब्वियसली क्लियर है। ये कॉनकेव और वो कॉन्वेक्स। आई होप सो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगे। बहुत कॉन्सेप्ट इजी भी है और बहुत ज्यादा सीखने वाली चीजें भी है। ये इस चैप्टर को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सिखाने के लिए सब बेसिक टॉपिक है। आगे जाने के बाद इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मेजर चीजें आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आने वाली है। उन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो वो कॉन्सेप्ट आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ एक बार समझने के बाद, एक बार रिवाइज करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा? बहुत सॉलिड हो जाएगा। आप एग्जाम में बिल्कुल हंसी खुशी अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकेंगे। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कोई भी हमारा लेक्चर पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की आपकी हेल्प हो सके। अगर आप तक अभी तक नोटिफिकेशन बेल नहीं प्रेस की है तो नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की, आए सभी चैप्टर्स के सभी पार्ट आपके पास पहुंच सके।